आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले यू मस्ट अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। ये आपको जानना जरूरी है, राइट? तो ये जो बैंकिंग की हिस्ट्री है हमारे इंडिया की, इसको हम लोग 3 पार्ट में बांट सकते हैं, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। ये फेज 1 कब है? द अर्ली फेज विच लास्टेड फ्रॉम 1770 टू 1969, इसको हम लोग फेज 1 बोलते हैं। उसके बाद फेज 2 1969 टू 1991 एंड देन 1991 ऑनवर्ड्स, इसको फेज 3 बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अर्ली फेज था, इसमें आप पिक्चर पहचान रहे हो सारे के? कौन है? First one is not. फर्स्ट वाले कौन है? First one. How many of you can recognize the first picture? कोई बता सकता है कि फर्स्ट पिक्चर किसका है? क्या त्रिशा, बताइए। ये जो पिक्चर है, ये इनका नाम है जॉन मथाई। जॉन मथाई। ये जब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बन रहा था, ये इनकी ही टेन्योर में बना है, 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। और ये इंडिया के फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर थे इन आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर रहे। और एक चीज और भी है, ये एसबीआई के फर्स्ट चेयरमैन भी रहे, जॉन मथाई। तो अब उसके बारे में ही बात करेंगे। ये इंदिरा गांधी है, इनके लिए ये क्यों दूसरा फेज दिया गया है? क्योंकि ये जब व्हेन ही एक्चुअली स्टार्टेड हर करियर एज ए प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उस वक्त इनको बोला जाता था कि गूंगी गुड़िया है। बहुत सारे कॉरपोरेट थे, बहुत सारी चीजें चल रही थी, बहुत सारी चीजें थी। इन्होंने एक डिसीजन लिया 1969 में। 1969 में एक डिसीजन लिया, और वो डिसीजन ये था कि 14 बैंक जो प्राइवेट बैंक थे उसको नेशनलाइज कर दिया। 14 जो बैंक थे उसको नेशनलाइज कर दिया। उसके बाद लगा कि भाई इससे बहुत सारे फ्रॉड रुकेंगे, जमींदारी पड़ता है, लैंड रिफॉर्म होने के बाद भी ये ठीक नहीं हुआ, तो लगा कि इसमें और कैसे हम लोग रोक सकते हैं इतने सारे चीज़ें। वहाँ पे कॉरपोरेट का बहुत बड़ा हाथ था। ज़्यादा जो बैंकिंग सिस्टम है वो रूरल सेगमेंट में नहीं था, तो नेशनलाइज होने के बाद लगा कि रूरल सेगमेंट में बैंकिंग पेनेट्रेशन बढ़ेगी, रीचेबिलिटी बढ़ेगी। बट बहुत अच्छा नहीं करने लगा। ऑन 1990 आने तक हमारी इकॉनमी दम तोड़ दी, ज़्यादा दिन तक नहीं चली। उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने यहाँ से फिर इन्होंने एक लिबरलाइजेशन वाला, आपने सुना होगा, तो लिबरलाइजेशन में इन्होंने जो कॉन्सेप्ट लाया ये 1991 में यहाँ से शुरू होता है। इन्होंने क्या किया कि प्राइवेट सेक्टर बैंक को इन्होंने अपने इसमें रिकमेंडेशन पे, वो एक रिकमेंडेशन है, मैं बताऊंगा आगे, इनके रिकमेंडेशन पे इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर को लाइसेंस दिया, जिसमें आपके आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, इंडसइंड बैंक है, ये सारे को लाइसेंस मिला। तब इकॉनमी यहाँ से फिर चेंज हुई। अब यहाँ से अगर आप देखोगे हिस्ट्री, तो सबसे पहला बैंक जो था हिंदुस्तान में वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जिसको 1770 में
ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी ने एस्टैब्लिश किया था 1770 में। ये जो बैंक है ये 52 इयर्स तक काम किया। 1832 में ये बैंक बंद हो गया, कोलैप्स कर गया। उसके बाद और भी बैंक खुले, जैसे ऊद कमर्शियल बैंक और जनरल बैंक भी आए उस वक्त। लेकिन जो सबसे अहम बैंक था वो बैंक ऑफ बंगाल था। ये बैंक ऑफ बंगाल ये 1809 ईस्वी में 1819 में बैंक ऑफ बंगाल वाज एस्टैब्लिश, बट बिफोर दैट 1806 में ये बैंक ऑफ कोलकाता के नाम से जाना जाता था। लेकिन 19 में इसका नाम चेंज करके इट वाज रीनेम्ड एज ए बैंक ऑफ बंगाल। इसका पर्पस ये था कि इनको फंडिंग चाहिए था, वायसरॉय को, जनरल वायसरॉय थे, उनको फंडिंग चाहिए था किसके लिए? टीपू सुल्तान और मराठा के वॉर में जो फंडिंग चाहिए था, तो ये इनको फंडिंग चाहिए होता है। ये कोलकाता में इनका पहला ब्रांच था, मतलब कोलकाता में ही खुला था। उसके बाद फिर ये बैंक ऑफ मुंबई हुआ, उसके बाद बैंक ऑफ मद्रास 1843 में ये 3 बैंक बने। इन तीनों बैंक को प्रेसिडेंशियल बैंक कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंसी या प्रेसिडेंशियल बैंक, प्रेसिडेंसी बैंक्स बोलते हैं। ये बैंक 1921 में आकर के मर्ज हो गया और मर्ज होकर के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाने लगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। इसको मर्ज कर दिया, ये तीनों बैंक को, इसको बैंक ऑफ बंगाल को, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ मुंबई को और बैंक ऑफ मद्रास को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। ये 1921 में हुआ। ये एज ए बैंकर आपको याद रखना होगा कि ये हिस्ट्री बैंकिंग की कैसे चली आ रही। फिर 1934 में ये एक प्राइवेट एंटिटी थी, आरबीआई एक्ट आया। ये आरबीआई एक्ट 1934 में आया। उसके बाद ये इस पे आने के लिए कारण ये था कि इसमें उस वक्त CRR, हम लोगों को उस वक्त जितने भी बैंक थे उनको बोला गया था 5% आपको रखना है, 5% आपको मेंटेन करना है। CRR उस वक्त था, SLR का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उस वक्त, ये जब आरबीआई एक्ट 1934 में आया। आरबीआई 1934 में जो सबसे पहले आया उसमें ऑसबॉर्न और सर ऑसबॉर्न स्मिथ ये पहले गवर्नर थे, जो इन्होंने 1 अप्रैल 1935 से ऑफिस में अपना पदभार संभाला 1935 में। इसके बाद भी बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे गवर्नर आए। उसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद जो जिनका नाम आता है वो 1948 में उनका बेनेगल रामाराव, बेनेगल रामाराव, ये फिर गवर्नर बने। 1949 में BR एक्ट बना। BR एक्ट है, जॉन मैथाई थे और बाकी के जो ये आपके कैबिनेट्स के, चाहे वो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और भी जितने भी थे, इन्होंने क्या किया कि ये रूरल सेगमेंट में इनको रिचेबिलिटी बैंक की नहीं पहुंच पा रही, तो इन्होंने कहा कि एक ऐसा एक्ट होना चाहिए जिससे रिचेबिलिटी मिले और जमीनी प्रथा जो था उस टाइम में उस लैंड रिफॉर्म के थ्रू उसको हटाया जाए। बट वो नाकाफी था। ये सारे चीज करने के बाद भी ये नाकाफी था, इसलिए बैंक ऑफ BR एक्ट आना जरूरी था ताकि इसको डायरेक्टली पावर मिल जाए आरबीआई को। किस लिए? कि ये जितने बैंक है सुपरविजन कर सके, लाइसेंस दे सके। ये इसलिए बनाया गया कि आरबीआई को पावर दीजिए ताकि ये कर सके। आरबीआई आज़ादी के बाद भी लगता 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ। वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। आरबीआई वहाँ पाकिस्तान के लिए भी काम करते थे, या पाकिस्तान के लिए आरबीआई 1934 में वो एक्ट होने के बाद भी 47 से लेकर के
1948 38 जून तक आरबीआई पाकिस्तान में काम करना बंद कर दिया। तब वहां सबसे पहले 1 जुलाई में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बना। उसके बाद से ये नेशनलाइज कर दिया गया, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। फिर 1955 में एसबीआई एक स्पेशल एक्ट के थ्रू ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है इसको एसबीआई में बदल दिया गया। उसी तरह फिर 1959 में एसबीआई को आर्ट बैंक के साथ, जो सब्सिडरी बैंक थी, उसके साथ मर्ज कर दिया गया 1959 में। और 1969 में जब ये नेशनलाइज 14 बैंक को इंदिरा गांधी ने कर दिया। और 1999 में लिबरलाइजेशन पीरियड था, उस वक्त ये प्राइवेट बैंक को ये मिला, लाइसेंस मिला। तो ये हिस्ट्री है, ये आपको जानना होगा। एज ए बैंकर आपको पता होना चाहिए कि ये हिस्ट्री क्या है बैंक की। उसके बाद फिर आप आगे की चीज़ें पढ़ें, बट आपको इतना तो पता होना चाहिए कि बैंक का इवैल्यूएशन जो हुआ वो कैसे हुआ। गॉट इट? यहाँ पे कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है कुछ भी? No, sir.